बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। समाचार एजेंसी आईएनएस और सर्वे एजेंसी मैट्राइज का ओपिनियन पोल सामने आया है। महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर दोनों राज्यों का ओपिनियन पोल किया गया। कल झारखंड में चुनाव प्रचार थमने वाला है, उसके पहले ये सर्वे अब देश के सामने है। सर्वे के मुताबिक एक ही आंकड़े रखते हैं आपके सामने। महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए गठबंधन को 47% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। ये देखिए, महायुति को 47% वोट शेयर। और ये महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे आप देखेंगे महाराष्ट्र का ये ओपिनियन पोल है, जहां पर महायुति को 47% वोट शेयर और 145 से 165 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि बहुमत की सरकार यहां पर महायुति बनाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर एमवीए की बात करें तो वोट 41% और सीट 106 से 126 यहां पर रह जाती है। अन्य के खाते में यहां पर 12% वोट और 5 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बताते चले कि महायुति के पास मौजूदा वक्त में 202 सीटें हैं और यहां पर सीटों की संख्या जरूर कम हो रही है, लेकिन उसके बावजूद 145 से 165 यानी कि बीजेपी के लिए, अजित पवार के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यह है, आईएनएस मैट्राइज का ओपिनियन पोल जिसके आंकड़े देश के सामने हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर यह ओपिनियन पोल किया गया है और आपको बताते चले महायुति की सरकार फिर से इसमें बनती हुई इस ओपिनियन पोल के हिसाब से दिखाई दे रही है। दोनों गठबंधन के बीच कम से कम 20 सीटों का फासला दिख रहा है। अगर महाराष्ट्र के इस ओपिनियन पोल के आंकड़ों से हम 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना कर लें तो महायुति को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल में महायुति को जहां 47% वोट मिलने का अनुमान है, वहीं लोकसभा चुनाव में महायुति को 43% ही वोट मिले थे। महाविकास अघाड़ी को 41% वोट अभी मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि लोकसभा चुनाव में 44% वोट मिले थे। महायुति को 4 महीने के बाद 4% वोट का फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस ओपिनियन पोल के हिसाब से, जबकि महाविकास अघाड़ी को 3% वोट का नुकसान होने का अनुमान यह पोल दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए, उसके सहयोगी पार्टियों के लिए अच्छी खबर अभी तक के इस ओपिनियन पोल के हिसाब से। और अब आगे बढ़ते हुए झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड का जो ओपिनियन पोल सामने आया है वो क्या कहता है, उसके बारे में जल्दी से आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। और यहां पर देखेंगे बीजेपी प्लस 53% वोट शेयर, यानी कि 53% एक बहुत बड़ा वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 45 से 50 सीटें यहां पर आती हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को बहुत कम सीटें 18 से 25 सीटों पर ही सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। और वोट फीसदी यहां पर सिर्फ 28, अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जा सकती हैं 19% वोट शेयर के साथ। यानी कि बीजेपी के लिए एक तरफ महाराष्ट्र से भी अच्छी खबर जो आईएनएस मैट्राइज का सर्वे है वो बता रहा है ओपिनियन पोल, और यहां पर आप देख रहे हैं 45 से 50 सीटें, यानी कि ये प्रचंड बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 81 कुल मिलाकर सीटें हैं और उनमें आपको बताते चले कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में। यह अब तक का ओपिनियन पोल आपके सामने रखा है। आईएनएस मैट्राइज का ये ओपिनियन पोल है झारखंड चुनाव को लेकर किया गया ये ओपिनियन पोल, जो यह बता रहा है कि 5 साल के बाद बीजेपी की वापसी वहां पर संभव है। बीजेपी प्लस को 45 से 50 सीटें, और अगर इस तरह का आंकड़ा सामने आएगा तो यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब इस आंकड़े की तुलना अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव से कर लें तो बीजेपी गठबंधन को 6% का फायदा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 47% वोट का अनुमान था, जो कि ओपिनियन पोल में 53% जा पहुंचा। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन लोकसभा चुनाव में 39% पर था, जो कि ओपिनियन पोल में 28% यानी कि गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब माटी, बेटी और रोटी का बीजेपी का जो वादा किया गया था, कम से कम इस सर्वे में वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड में कल शाम को पहले फेज का प्रचार थमने वाला है, उसके ठीक पहले कम से कम अब तक के इन आंकड़ों को अगर हम देखें, ओपिनियन पोल की माने और इसी तरह के आंकड़े अगर आगे आने वाले वक्त में आएंगे तो बीजेपी के लिए अच्छी परिस्थिति दोनों ही राज्यों में बन सकती है। लेकिन क्या ऐसा होगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है।